वंस अगेन वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेविएशन थ्रू द स्मॉल एंगल्स, यानी कि वही प्रिज्म से हमें क्या दिखाना बच्चा, डेविएशन दिखाना है। किस तरह से हमारी लाइट डेविएट करेगी। एबीसी क्या हो गया, हमारा एक प्रिज्म हो गया। इस तरह से एक वाइट लाइट पहुंच रही है हमारी पी क्यू। जैसे ही यहाँ पहुंची, यहाँ क्या आया बच्चा, नॉर्मल आया एन एंड डैश का। इस रे ऑफ लाइट को जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये इसे क्या करेगी, डेविएट करेगी क्यू से आर पॉइंट के लिए। जैसे यहाँ पहुंचेगी, यहाँ एक नॉर्मल आया हमारा, दैट इज द इंसिडेंस एंगल आई यहाँ बनेगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ हमारा दूसरा एंगल बनेगा R2। ये दोनों पॉइंट हमारे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, नॉर्मल ओ पॉइंट मान लिया। रे ऑफ लाइट को जाना सीधे चाहिए था, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और कितना एंगल बनाएगी वो, ई एंगल। इस एंगल का नाम क्या बच्चा, इमरजेंट एंगल। इस रे का नाम क्या हमारा, इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। इस रे का नाम क्या है हमारा, इंसिडेंट रे। अब होगा क्या यहां से, यदि इस रे को मैं वापसी बढ़ाऊं ऐसे, तो इसको टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ये, और ये जो एंगल रहेगा हमारा, दैट इज द एंगल ऑफ डेव। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां से बच्चा आप जानते हो, ये जो छोटा एंगल हमारा, ये कितना रहता है, I माइनस R1। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ये जो हमारा छोटा एंगल रहता है, ये हमारा कितना रहेगा बच्चा, E माइनस R2। ये हमारा प्रिज्म का एंगल रहता है A। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम में म्यू रहेगा, दोनों तरफ क्या हमारा एयर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन दिखाना है, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन दिखाना है, और वहां से लेकर के हमें स्नेल्स लॉ लगाते हुए, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे हम बच्चा, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस। कौन सा सरफेस है हमारा, AB। AB सरफेस से रिफ्रैक्शन होना हमारा, तो कैसे होगा AB से, इंसिडेंस एंगल I है, रिफ्रैक्शन एंगल R1 है हमारा। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं बच्चा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो आप यहां से, अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या कहता है हमारा, म्यू जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रेयर डेंसर में आ रहा है बच्चा, तो A से B में आ रहा है। ये हमने क्या मान लिया यहां से, रेयर मीडियम, इसका A मान लिया। ये भी हमारा क्या है बच्चा, रेयर मीडियम, इसका A मान लिया। ये डेंसर मीडियम है, इसका B मान लिया। तो A से B में जा रहा है, कितना होगा, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ R1। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या करना है, एंगल्स इज वेरी स्मॉल, तो यहां से बच्चा साइन आई को तो हम लगभग आई ले लेंगे, और साइन R1 को क्या ले लेंगे, लगभग R1। सिमिलर कर दिए, साइन फंक्शन को खत्म कर दिया हमने, बहुत छोटा एंगल की वजह से। और A से B हमेशा म्यू कहलाता है। कितना हो जाएगा बच्चा, I अपॉन R1, इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा हमारा, म्यू और R1 के इक्वल। इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो प्रोसेस हमने फर्स्ट से की है, वही सरफेस सेकंड से कर देंगे। सेकंड पॉइंट ले लेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस। कौन सा सरफेस है बच्चा, सेकंड, AC हमारा। अब AC से देखिए, डेंसर से रेयर में जाएगी रे ऑफ लाइट हमारी, डेंसर से रेयर में। तो यहां पर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, आपको वही स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या करेंगे हम, B म्यू A इक्वल टू साइन ऑफ द, पहले एंगल कौन सा बन रहा है, R1, और बाहर एंगल कौन सा बन रहा है, E। ये बात ध्यान रखनी है आपको, पहले अंदर एंगल R2 बन रहा है, और बाहर बन रहा है हमारा E, तो R2 ऊपर और E नीचे आएगा, ये R2 रहेगा एंगल हमारा। क्या करेंगे, B से A में आ रहा बच्चा, जबकि हमको चाहिए A से B में, तो यहां पर आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाना है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या अप्लाई करना है, नाउ अप्लाइंग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या अप्लाई करना है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अप्लाई कर देंगे हम। तो बच्चा यहां से A म्यू B इक्वल टू द 1 अपॉन B म्यू A, उल्टा हो जाता है, 1 अपॉन B म्यू A। तो ये भी उल्टा होगा, साइन ऑफ द E ऊपर और साइन ऑफ द R2 नीचे। यहां से साइन फंक्शन को हम रिमूव करेंगे, क्यों, एंगल्स इज वेरी स्मॉल, सो साइन E इक्वल टू E और साइन R2 इक्वल टू R2।
ध्यान रखना, अलग से लिखना है, साइन ई सिमिलर इक्वल टू ई और साइन R2 सिमिलर इक्वल टू R2। तो यहां से ये तो हमारा म्यू बन गया, ये कितना हो जाएगा हमारा E अपॉन R2, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसकी भी हम, तो यहां से म्यू कितना हो जाएगा हमारा, मैं इधर लिख रहा हूं बच्चा, तो यहां से म्यू कितना हो गया, सॉरी ई कितना होगा हमारा, ई इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ R2। जिस तरह से हमने ये निकाला था फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, ऐसे इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। नाउ प्रिज्म इक्वेशन, प्रिज्म की इक्वेशन क्या कहती है हमारी कि बच्चा a प्लस डेल हमेशा इक्वल होता है i प्लस ई के, ये आपको याद रखना है, तो सबसे पहले कराया था मैंने आपको। तो यहां से बच्चा a प्लस डेल इक्वल टू आई की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है वो रख देंगे हम म्यू R1, ई की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है वो रख देंगे म्यू R2। यहाँ से बच्चा a प्लस डेल, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, म्यू को कॉमन ले लिया, अंदर R1 प्लस R2 बच गया, और यहाँ से बच्चा a प्लस डेल इक्वल टू म्यू बाहर है, R1 प्लस R2 आपको कुछ याद आ रहा हो तो R1 प्लस R2 एक इक्वल रहेगा हमारा, तो ये कितना हो जाता है, a हो जाता है, डेल निकालेंगे यहाँ से बच्चा म्यू a को इधर ले जाओ माइनस a हो जाएगा, और डेल इक्वल टू a को कॉमन ले लेंगे यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस तरह से हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया, क्योंकि हमें तो डेविएशन ही निकालना स्मॉल एंगल से। और ये कौन सी इक्वेशन मान ली बच्चा हमने, इसको फोर्थ मान लो और इसको थर्ड मान लो। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये स्मॉल एंगल्स के लिए क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसमें एंगल बहुत छोटे रहते हैं। जो आपका ए है, जो एंगल ऑफ आपका प्रिज्म एंगल है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, और जो एंगल ऑफ डेल है वो लेस देन 6 डिग्री। स्मॉल एंगल के लिए ही अप्लाई होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से लेस, और एंगल ऑफ डेविएशन कराएंगे आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कराएंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये है क्या, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं बच्चा। ये क्या है, द फेनोमेना इन विच ए व्हाइट लाइट is splitting into its 7 constituent colors। और कौन से कलर रहेंगे बच्चा, वो विबग्योर के नाम से कलर होते हैं। वेन कब होंगे, when it passes through a glass prism। and the colors band is known as स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं हम, वर्णक्रम भी कह सकते हैं। जो कलर्स का स्पेक्ट्रम रहेगा, किस तरह से दिखाएंगे हम बच्चा, कि ये क्या हो गया, एक हमारा ग्लास प्रिज्म हो गया। मैं थोड़ा सा और इधर बना देता हूं डायग्राम को, ताकि आप इसे क्लियर देख सके। हम किस तरह से दिखाएंगे, ये ग्लास प्रिज्म हो गया ABC। इस तरह से हमारी एक वाइट लाइट आएगी PQ। यहाँ क्या आया बच्चा, एक नॉर्मल आया N डैश, दैट इज I विद इंसिडेंस एंगल। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा इस तरह से सीधी जानी चाहिए थी लाइट हमारी, लेकिन क्या करेगी ये इस तरह से डेविएट होगी ऐसे। और कितने कलर्स में डेविएट होगी ये बच्चा, 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर में। थ्री 4 5 6 एक कलर हो बना दो। ये क्या हो गया इसका, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। इस तरह से व्हाइट लाइट क्या हो जाएगी हमारी, इस तरह से ब्रेक होगी। और यहाँ पर एक हम क्या बनाएंगे बच्चा, स्क्रीन बनाएंगे।
ये क्या होगी हमारी स्क्रीन, जिस पर ये सारे कलर क्या करेंगे, ऑब्जर्व किए जाएंगे। और जो कलर्स के नेम है बच्चा VIBGYOR, विबग्योर के नाम से इस कलर को क्या करेंगे, हम रिमेंबर करते हैं। अब देखिए ये हमारा सीधी जानी चाहिए थी रे ऑफ लाइट, तो अलग अलग कलर में क्या हुई, डेविएट होगी हमारी लाइट। तो किस तरह से अलग अलग कलर में डेविएट होगी, अभी देखते हैं, 1 मिनट बच्चा। हमें ये देखना है कि लाइट कितनी कितनी डेविएट हुई है। ये डेविएशन है किसका, रेड कलर का, इसे बोलेंगे हम डेल आर। ये डेविएशन है कौन से कलर का, बी का मतलब वायलेट, इसे बोलेंगे हम डेल वी। तो अलग अलग डेविएट हुई हमारी रेज, दैट इज द, ये है क्या हमारी, ये हमारी व्हाइट लाइट है, सिंगल व्हाइट लाइट। इस तरह से क्या करेंगे, सभी रेज हमारी डेविएट की हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले एक चीज बता दूंगा आपको, 3 पॉइंट, कि डेविएशन किस कलर का सबसे ज्यादा और किसका कम है। डेविएशन ऑफ कलर्स, यहां से बच्चा वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, रेड कलर का डेविएशन। आपको वैसे भी क्लियरली दिखाई दे रही है कि वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा है। अच्छा, आप कलर के नेम और रिमेंबर कर लो। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मीनिंग ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, और आर का मतलब रेड। ये हमारे क्या है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है इसके। और इन इस एक बैंड को क्या नाम देंगे हम, स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है डेविएशन के बाद कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है। देखिए बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, आपको पता भी है कि जो कलर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, और जो कलर सबसे कम बेंड हो रहा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बेंड होने वाला कलर वॉयलेट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी का मतलब वॉयलेट कलर, और म्यू आर, तो म्यू वी क्या रहेगा, ग्रेटर देन म्यू आर रहेगा। थर्ड हमारा जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आना बच्चा, कि जो हमारा वेवलेंथ ऑफ द कलर्स, किस कलर की वेव, अच्छा वेवलेंथ का उल्टा काम है भैया। वेवलेंथ हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होती है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। तो हम कहेंगे यहां से लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा वी के। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ। यहां से बच्चा एक नया क्वेश्चन भी जन्म लेता है, ये आप आगे बढ़ोगे कि वाई रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल। रेड कलर का प्रयोग डेंजर सिग्नल में क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो सबसे कम रहेगी, लीस्ट स्कैटर्ड होता है। सबसे कम स्कैटर्ड होगा तो उस वजह से क्या रहेगा, इसका यूज किया जाता है कहाँ, डेंजर सिग्नल में। यहाँ पर एक हमारा रे लाई ऑफ स्कैटरिंग लगता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फुल पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो इसकी वजह से ये रे लाइन लॉ रहता है हमारा स्कैटरिंग का, इसका यूज करके हम बताएंगे कि रेड कलर का यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कम से कम 2 और 3 बार रिवाइज करें।